वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो जैसे कि हम पिछले दिन भी एक वीडियो लेके आए थे जिसमें हमने एसएससी सीजीएल का 12 सितंबर का 2026 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लेके आए हैं सीजीएल 2025 13 सितंबर 2026 शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को हम लोग। जैसे कि आप वेबसाइट में देख रहे हैं, ये हमारा वेबसाइट है। इस वेबसाइट में हमने क्वेश्चन डाला हुआ है। हम आपको उसका लिंक दे देंगे डायरेक्टली क्वेश्चन देखने के लिए, और हम यहाँ पे अब प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, हमें दिया गया x इक्वल टू √2 प्लस √3 √5 प्लस √1 टू √2 प्लस 1। इसमें से कौन सा सही है? चार ऑप्शन दिए गए ABC का। तो इसके दो तीन तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। पहला तरीका ये है कि अगर हमें मान लीजिए वैल्यू पता हो √2, सॉरी ये थोड़ा, अगर हमें पता हो वैल्यू √2 का वैल्यू पता हो, ठीक है, जो कि होता है 1.414। √3 का वैल्यू पता हो जो होता है 1.732, और √5 का वैल्यू पता हो तो हम लोग डायरेक्टली बिठाएंगे इसमें, इन तीनों में सॉल्व करके निकाल लेंगे। अगर नहीं पता हो तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग सबका स्क्वायर करेंगे। तो पहले अगर x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, तो उसको फॉर्मूला में लिख लेते हैं पहले, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसे फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 प्लस 3 2√6, ठीक है, जो कि बेसिकली हो गया आपका 5 प्लस 2√6। अब आते हैं वाई स्क्वायर को लेके, तो डायरेक्टली फॉर्मूला में तोड़ते हैं। 5 प्लस 1 2√5, तो ये 6 प्लस 2√5 हो गया, ठीक है। अब आगे आएंगे जेड स्क्वायर के लिए। तो जेड स्क्वायर के तो 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 8, 1 का स्क्वायर 1, और अगर गुना करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4√2, तो ये आ गया 9 प्लस 4√2। अब ये देख के ही समझ में आ रहा है कि ये वाला जो है सबसे बड़ा है, तो जेड को हम लोग भूल ही जाते हैं, मतलब ऑप्शन ए सही होगा और ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। बचा ये दोनों, तो इन दोनों को आप आसपास लिख लीजिए। ठीक है, अब हम कर क्या सकते हैं कि दोबारा इसे स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हो जाएगा, तरीका ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 6 24 इक्वल टू सॉरी, प्लस फॉर्मूला में भी आएगा 10 और 20 √6 36 20 मल्टीप्लाई करेंगे 12 24 24√5, तो आएगा 49 प्लस 20√6 इक्वल टू 56। अब आप ध्यान से देखिए 56, ये दोनों नंबर 56 बड़ा है, 25 रूट से मल्टीप्लाई 25 इंटू √5 यही बड़ा लग रहा है, तो ये वाला y हमारा बड़ा आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा z, फिर उसके बाद y, फिर सबसे छोटा x। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे सवाल में। अगला सवाल है हमारा कि एक बजट का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसमें लैंड एक्विजिशन है, मतलब भूमि अधिग्रहण है, निर्माण सामग्री है और श्रम भी है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट जो लैंड एक्विजिशन वो बढ़ गया 5% से, और बिल्डिंग का मटेरियल 10% से, और लेबर फेल बाय 20%। तो टोटल कितने चेंजेस है ये आपसे पूछा गया। तो मतलब जैसे 5:3:2 दिया है, इसको हम लोग 100 में लिख लेते हैं ऐसे, 500 300 200, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 1000। अब नीचे देखिए क्या बोला है, लैंड एक्विजिशन कितना बढ़ गया?
5%। तो अगर 500 का 5% निकालेंगे तो 25 आएगा, तो कितना हो गया 525। ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल कितना 10%, तो 10% अगर बढ़ा देंगे 300 का 30 बढ़ेगा तो 330। ठीक है। और जो लेबर है वो 20% घट गया, इसका 20% निकालेंगे तो आएगा 40, 40 घटाएंगे 160। अब इसको ऐड करें तो पहले 5 आ जाएगा, 6 3 9 9 2 11 1 1 1 2 5 1015, तो कितना बढ़ा 15 बाई 1000 इंटू 100, तो 1.5 इंक्रीज है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा अगला सवाल। सवाल ये है कि हमें इसको सॉल्व करके, मतलब ये जो फैक्टर है, बेसिकली इस फैक्टर नहीं सॉरी सिम्प्लिफिकेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे अंदर छोटा होगा ब्रैकेट वो लिख लेते हैं। जैसे अंदर में क्या है 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे 2/3। ये किससे मल्टीप्लाइड है 1/2 से, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट गया, तो आ गया 1/3। अब 1/3 1/6 से एडेड है, तो 1/6 प्लस 1/3, तो ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे 6, ऊपर 1 2, तो 1/2। ठीक है। अब 1/2 किससे भाग में 2/3 से, 2/3 भाग 1/2 दिया ये। ठीक है, 2/3 भाग है तो उल्टा कर देंगे, तो 4/3। 4/3 को किससे घटाना है 6 से, तो 18 माइनस 4 14/3। ये हमारा आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है XYZ ने 25,000, 35,000 और 40,000 एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है, और अंत का प्रॉफिट है 30,000 रुपये, तो Y का शेयर कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। XYZ 25,000, 35,000 और 40,000, तो ये तीनों आपस में कट जाएगा। फिर 5 से काटते हैं 5 बार में, 7 बार में और 8 बार में। ठीक है, अब इन में तीनों में से हमको Y का शेयर चाहिए, तो 8 7 15 5 20, तो 20 इक्वल टू टोटल प्रॉफिट है जो कि दिया हुआ है आपको 30,000। तो 0 0 यहाँ काट लेंगे, 2 से काटेंगे घटेगा 1500 बार में। हमें पूछा गया Y का शेयर, तो 15 इंटू 7 105, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। अगला सवाल ये है कि ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 48,000 पे और 72,000 पे। 6 महीने के बाद ए ने अपना आधा कैपिटल निकाल लिया है और बी अपना कैपिटल 24,000 रुपये बढ़ा देता है। एट द एंड ईयर, मतलब अंत साल में दोनों को 55,000 रुपये मिले, बी का प्रॉफिट शेयर कितना होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप सिंपल से यहाँ पे लिख लीजिएगा ए और बी। ठीक है, ए कितना है 48,000, बी कितना है 72,000। ठीक है, अब 6 महीने तक इन्होंने इतना पैसा लगाया ही है, तो इंटू 6। ठीक है, अब आगे बोले 6 महीना बाद बी ने अपना कैपिटल, सॉरी ए ने अपना कैपिटल आधा निकाल लिया है, मतलब 48,000 का आधा निकाल लेगा तो 24,000 ही बचेगा। जो बचा हमें उस पर फोकस करना है, इंटू 6। अब बचा है बी ने अपना कैपिटल 24,000 बढ़ा लिया। अब ये नहीं कि 24,000 से 6 गुना करेंगे, बढ़ा लिया तो 24 इसमें ऐड कर देंगे, तो जैसे ही 24 करें कितना आएगा 96, तो 96,000 इंटू 6। ठीक है, अब बेसिकली ये है कि हमें इन दोनों को ऐड रेशियो निकालना है। देखिए इन दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 बाहर लिख लेते हैं, इंटू क्या होगा इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 72,000। ठीक है, और इन दोनों में देखिए 6 कॉमन है, तो 6 निकाल लेते हैं, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 168,000। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालना हमें, तो सबसे पहले
6 और 6 आपस में कट गया, 000 000 कट गया, ठीक है। 6 से काटते हैं इसे 12 बार में, 6 से काटेंगे 2 बार में और 8 बार में, फिर 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में। तो 3:7 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटना है। लाभ कितना हुआ है 55,000, मतलब 10 इक्वल टू 55,000, तो ये कट गया। हमें निकालना है 7 इक्वल टू, तो 55,000 सॉरी 5500 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5, 38,500 प्रॉफिट है इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन एक डीएनआई है, चार्ट का सवाल है, ये सॉल्व करना है। तो सवाल ये बोला गया, नीचे दी गई सारणी में 4 दिनों तक 5 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दी गई है। श्रमिक सी की औसत दैनिक आय ज्ञात कीजिए। हमें सी की जो औसत अर्निंग है वो निकालनी है, ठीक है। तो सी का देखिए क्या क्या है यहाँ पे, 220 है डे 1 का, 230 है, 215 है और 225 है। तो हम मान लेंगे ना कि एज्यूम एवरेज मान लेते हैं 220 ही है, ठीक है। अब ये कितना डेविएट करा वो निकालेंगे। तो पहले इससे घटाएंगे तो 0, 230 से घटाएंगे तो 10, इससे घटाएंगे तो -5 और इससे घटाएंगे तो +5। तो डिवीजन कितना हो गया +10, सबको जोड़ेंगे तो -5 +5 कट गया, तो ये डेविएशन हो गया, ठीक है। अब एवरेज डेविएशन कितना होगा, टोटल 4 दिन है तो 10 को 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया 2.5। अभी प्लस में है तो माना कितना था हमने 220, तो इसमें प्लस ऐड कर देंगे 220 प्लस 2.5 मतलब 2.5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, एक शहर में वर्तमान साक्षर जनसंख्या 25,000 है, मतलब लिटरेट लोग 25,000 है। तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे, लिटरेट है 25,000। If the number of illiterate males decreased by 5 and the number of literate females increases by 10, the total literal population become 25,250, ठीक है। Present literate males in the city। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो भी इसके बीच में ड्यूरेशन में हो रहा है उसके बाद टोटल लिटरेट पॉपुलेशन कितना हो जा रहा है 25,250, ठीक है। मतलब 250 का इंक्रीज, ठीक है ना। तो 250 का इंक्रीज कितना परसेंट हुआ टोटल में, 250 बटा 25,000 इंटू 100, ये 0 कटा, ये इससे कट गया, 1% का इंक्रीज है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या बोला है, फीमेल्स कितनी मेल्स कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं -5, ठीक है। और ये कितने बढ़े हैं, फीमेल्स कितनी बढ़ गई है 10, दोनों को मिलाया कितना है 1, ठीक है। तो एक बार इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 9, और एक बार इससे इसको घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 6। तो किस रेशियो में है 3:2, ठीक है। अब दिया क्या आ गया प्रेजेंट नंबर ऑफ, मतलब हमें निकालना क्या है प्रेजेंट नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स। तो ये मेल्स था, ये फीमेल है, तो मेल्स हो गया 3, टोटल आ गया 5 और कितना है 25,000। 5 से काटेंगे 5,000, 15,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स का संख्या। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये लिटरेट बोल कर सबको कंफ्यूज कर रहा है, इसमें लिटरेट सिर्फ पॉपुलेशन भी अगर आप समझोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है अ बेकर ऑर्डर 10 kg ऑफ प्रीमियम फ्लोर, मतलब एक बेकर ने 10 kg का बढ़िया आटा मंगवाया और कुछ साधारण आटा मंगाया। तो लिख लेते हैं बेस्ट और एवरेज। इसका 10 किलो है, इसका x किलो है, ये पता नहीं हमें, ठीक है। प्रीमियम आटे की प्रति किलोग्राम मूल्य साधारण आटे के मूल्य से दुगना है, ठीक है। मतलब अगर ये 1 रुपये में मिल रहा होगा तो ये 2 रुपये में मिल रहा होगा, ठीक है। तो टोटल खर्च कितना आ जाएगा, 10 किलो आटे का 2 रुपये के दाम से 20 रुपये और x किलो आटे का दाम के, तो ये क्या टोटल खर्च प्लस x। अब बोला ऑर्डर में त्रुटि के कारण दोनों की मात्राएं आपस में बदल दी गई। तो मतलब ये अगर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये बेसिकली बोला गया है। तो ये 10 की, ये आ जाएगा 2x, ठीक है। बोला क्या गया है, जिससे कुल लागत में 25% की कमी आ गई है। मतलब जो नया वाला है वो पहले से 25% कम है। तो बेसिकली ये हो गया कि 20 प्लस एक्स पहले था, अभी 10 प्लस 2x है। तो अगर पहला वाला 100 है तो बाद वाला 25 है ना, 25% कम हो गया। तो इसे 4 से काटेंगे, इसे 3 से काटेंगे, 3 से करेंगे 60 प्लस 3x 40 प्लस 8x, तो 20 इक्वल टू 5x। तो x इक्वल टू 4 आ गया। पूछा क्या गया है, मूल ऑर्डर में प्रीमियम आटे का मात्रा का अनुपात, तो ये 4 हो गया, मतलब 5:2। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल ये है, एक वेंडर ने 15 खिलौने 3000 में और 25% का प्रॉफिट गेन किया। कितना टॉय he should sell for 2816 to make a profit of 10%। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे 15 टॉय का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 3000 है ना। तो एक का कितना हो जाएगा, 3000 बाई 15, 200 रुपये। अब ये 200 रुपये जो बेच रहा है इसमें कितने के प्रॉफिट कर रहा है, 25%। तो कॉस्ट प्राइस में अगर हम लोग 125% निकालेंगे तो ये हमारा 200 आना चाहिए। तो 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से कटा 40 बार में, तो सीपी कितना गया, 160 रुपये। अब ये क्या बोला कि इसे 10% प्रॉफिट में बेचे, ठीक है। तो नया एसपी कितना हो जाएगा, इसका 110%, ठीक है। तो ये हमारा नया एसपी है। अब बोला क्या गया है, हमारे पास टोटल ये है, इतना करके हमने बेचा और इतना कमाया है। तो टोटल कितना हमने बेचा होगा, तो इसको तो पहले 11 से काटते हैं, 2 बार में बचा 6, 5 बार में 6, तो 16 से कटेगा 16 बार में। तो 16 खिलौने बेचने पड़ेंगे उसको, अगर उसे 2886 रुपये में 10% के प्रॉफिट के हिसाब से बेचना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक व्यापारी ने एक प्रकार के चाय 150 प्रति किलोग्राम पर 25% हानि में, दूसरी प्रकार के चाय 200 प्रति किलोग्राम पर 20% हानि में, यदि वो दोनों चाय को समान मात्रा में मिलाकर 175 में बेचा, ठीक है, तो कुल प्रति किलोग्राम, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सब एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना भी है सब कुछ एसपी ही है, पहला बात तो ये, ठीक है। तो अगर देखिए 25% हानि करके 150 रुपये बेच रहा होगा, मतलब 150 जो हो गया 75 के बराबर हो गया। तो 75 इक्वल टू 150, तो 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200। मतलब इसका कॉस्ट प्राइस हो गया पहले ब्रांड का, ए पकड़ लेते फर्स्ट ब्रांड को, 200 रुपये।
उसी तरीके से 20% हानि पे उसको भेजता, मतलब ये 80 इक्वल टू 200, 80 इक्वल टू 200, तो CP और B आ गया आपका 250 रुपये। ठीक है, तो 1 किलो का दाम 200 रुपये, 1 किलो का दाम 250 रुपये, तो टोटल कितना दाम हो गया कॉस्ट प्राइस का? 450 रुपये। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2 किलो चावल है। अब वो बोल क्या रहा है कि हम इस 2 किलो चावल को 175 रुपये प्रति किलो बेचेंगे। तो कितना बेचेंगे, कितने में बेच पाएंगे? 175 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, आएगा 350। 450 का चीज़ हम 350 में बेचेंगे तो नुकसान ही कर रहे हैं। तो 100 ऊपर है ना, घटाएंगे तो 100 ही आएगा। नीचे कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो 0 0 यहाँ से काटे हमने, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, तो 200/9, तो ये 2.22 आते जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज करेक्ट, क्योंकि हानि निकाला था हमने। ठीक है, अगला सवाल है, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेले कितने दिन में कर सकता है? देखिए, सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए, ए प्लस बी 12 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में, सी प्लस ए 20 दिनों में। सबका आप एलसीएम निकालें तो 60, ये 5 बार में कटा, 4 बार में और ये 3 बार में। अब सबको ऐड करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 बार ए है, 2 बार भी 2 बार सी, ये आ गया 12, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया 6। ठीक है, हमें निकालना है ए के बारे में पूछे थे कि, तो बी प्लस सी कितना है? 4, तो यहाँ 4 बिठा देंगे, तो ए कितना आ जाएगा? 2, है ना, 4 जाएगा घटेगा तो। अब 60 काम करना है, एक दिन में 1-2 काम करता है, तो कितने दिन में काम खत्म करेगा? 30 दिन में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बोला गया है एक 64 लीटर प्योर स्पिरिट से 8 लीटर रिमूव कर दिया गया है और पानी से रिप्लेस कर दिया गया है। ये जो ऑपरेशन है 3 बार किया गया है, तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट रिमेनिंग इन द कंटेनर कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले ये डायरेक्टली फॉर्मूला से निकालते हैं। सबसे क्या होगा, टोटल स्पिरिट कितना? 64, 1 माइनस कितना निकाला गया? 8 डिवाइड बाई 64। टोटल कितनी बार किया गया? 3 बार, पावर क्यूब 8 से घटा, ये हो जाएगा 64 इंटू 7/8 क्यूब। ठीक है, और नीचे आएगा आपका, जिसको काटेंगे तो 8 से 8 डायरेक्टली काटो, क्या हम भी कर। ठीक है, तो 343/8 अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, पहले 32 4 2.8, हाँ सब वो तो आ ही गया, आगे करने। तो ऑप्शन नंबर 4 इज आंसर। ठीक है, अगला सवाल, एक जूस विक्रेता शुद्ध संतरे के रस में पानी मिलाता है। यदि वह मिश्रण को शुद्ध संतरे के रस के क्रय मूल्य पर बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो मिश्रण में और शुद्ध संतरे के रस का अनुपात कितना है? ठीक है, देखिए सबसे पहले बात, वो जो आपका क्या कहते हैं उसे, पानी है, वो हमारा फ्री है। ठीक है, तो जितना वो पानी मिलाएगा वही उसका प्रॉफिट है। सिंपल सा बात यही है। ठीक है, कितना प्रॉफिट कर रहा है? 20, तो 20 पानी मिला रहा होगा, लेकिन 20 प्रॉफिट करने के लिए ये कितना चाहिए? 100। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर 20% मतलब 20 प्रॉफिट कैसे करेगा वो? 100 का अगर 20% निकालेंगे तो ही। तो यही जो ये पानी है, जितना पानी है
वो उसका प्रॉफिट है। तो 100 में अगर 20% कमाना है उसे, तो 20 पानी मिलाना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक है। तो 20 से कटेगा ये 5 बार में, तो 1:5, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया है कार जो है 40% डिस्टेंस 20 किलोमीटर प्रति घंटा पे करता है और रिमेनिंग डिस्टेंस 30 किलोमीटर प्रति घंटा पे करता है। एवरेज स्पीड हमें निकालना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा परसेंटेज टोटल डिस्टेंस नहीं हो और अलग अलग परसेंटेज किया गया हो, तो क्या करेंगे, हम टोटल डिस्टेंस को 100 पकड़ लेंगे। तो पहले मान लेते हैं हमारा डिस्टेंस 100 है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ऊपर तो 100 हम लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा ये, नीचे हमें लिखना है टोटल टाइम। तो पहला 40% गया है, मतलब 40 डिस्टेंस गया होगा। किस स्पीड से गया, 20 से। बचा कितना, 100 में से 40 गया तो 60। ये कितने स्पीड से गया, 630 से, ठीक है। तो ऊपर 100, नीचे यहाँ से काटेंगे 2 और यहाँ भी 2, तो 2 और 2 4, तो कितना गया, 25। तो 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है वो। अगला क्वेश्चन बोला गया है ए और बी और जॉगिंग अराउंड अ पार्क, मतलब ए और बी पार्क, सर्कुलर पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं, जिसका पेरीमीटर 1.2 किलोमीटर है। दे स्टार्ट द सेम पॉइंट एट 6 am एंड रन इन अपोजिट डायरेक्शन। ए का स्पीड है 5 किलोमीटर और बी का स्पीड है 7 किलोमीटर। एट व्हाट टाइम दे विल मीट फिफ्थ टाइम। तो सबसे पहले ये एक सर्कल है जिसमें वो लोग दौड़ रहे हैं। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। 6 बजे रहा है, ए इस तरफ से जा रहा है और बी इस तरफ से जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों का स्पीड ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहली बार कब मिलेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है इनको, पेरीमीटर के हिसाब से कितना दिया, 1.2 किलोमीटर। तो 1.2 ऊपर लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 0.1 आवर, मतलब 6 मिनट, ठीक है। तो अगर पहला मीटिंग 6 मिनट हो रहा है, तो पाँचवा मीटिंग 30 मिनट बाद, 6 × 5 30, तो 6:30 बजे, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 16 नंबर में आते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विद रेडियस 7 एंड सेंटर लेवल 90। देखिए हमें पता है कि एक सर्कल में ना टोटल 360 होता है, तो अगर एक कोई 90 है, मतलब इस टोटल सर्कल का ये 1/4 पार्ट है। कोई भी एक पकड़ लीजिए, चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है। तो जो भी एरिया होगा उसका 1/4 कर देंगे, हमारा आंसर चला आएगा, ठीक है। तो बिठा देते हैं चुपचाप। तो क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पहले 1/4 लिख लेते हैं, पाई आ गया 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 49, तो कटा 7 बार में, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 154। अच्छा पहले काट ही लेते हैं, 2 से 2 बार में 11, तो हो जाएगा 77/2। इसको डिवाइड करेंगे 38.5। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। अगला है हमें 17 में, रेडियन मेजर निकालना है 150 का। तो हमें पता है रेडियन में 180 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई रेडियन। तो 150 को कितना लिखेंगे, तो पाई बाई 180 इंटू 150, तो ये 5 ये 6, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी। बहुत सारे ऑप्शन ए आए हैं, तो पर ये करना नहीं है एग्ज़ाम में आपको कि फटाफट मार देना है कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के। अब यहाँ पे बोला गया है कि एरिया ऑफ सेक्टर जिस पे एंगल, मतलब जैसे ये, जैसे इसका ये 120 डिग्री है, तो हमें इसका एरिया निकाल, इसको बोलते हैं सेक्टर, क्या त्रिज्या खंड बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि जब 360 डिग्री होता है तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, जब 120 डिग्री होगा तब, तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 120, ये कटेगा 3 बार में, तो 1/3 निकालना पड़ेगा टोटल एरिया का, ठीक है। और आंसर पाई में है तो कोई दिक्कत है, पाई के मान बिठाना है नहीं हमें। आर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर
64 पाई बाई 3, ये भी ऑप्शन नंबर ए ही है। देखिए अगला सवाल है, कौन सा लाइन इससे पैरेलल है, तो जिसका एक्स वाई सेम रहेगा वो पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3x प्लस 2y है, इक्वल एक्स के आगे 3 वाई के आगे 2, तो ये सिर्फ आपका पहले वाले इक्वेशन में ही है, बाकी किसी में नहीं है। सी वाले में बोल सकते हो, बट सी में y के आगे -2 है, +2 नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, साइन इक्वल टू कॉस तभी हो सकता है जब दोनों का एंगल को ऐड करके 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब पहले का एंगल 90 माइनस एक्स, दूसरे का एंगल 2x, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90, तो 90 90 कट गया, मतलब x इक्वल टू 0, तो ये पहला नंबर ऑप्शन इसका भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, x दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4√5 निकालना है। तो अगर x कितना है हमारा √5 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, इसको होल स्क्वायर कर देंगे। √5 का स्क्वायर होता है 5, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 2 इंटू √5 इंटू 2, तो हो जाएगा 9 प्लस 4√5। इसमें क्या घटाना था, 4√5, ये कट गया, नो आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन चेंज हो गया एक। अगला क्वेश्चन बोले, ट्राइंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड में, ए बी सी और एक्स, पहले लिख लेते हैं, में ए बी एक्स वाई के बराबर है, बी सी वाई जेड के बराबर है, और सी ए एक्स जेड के बराबर है। तो ये कौन सा, हाँ तो कौन सा, मतलब एस एस एस, साइड 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 इक्वल है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ए और बी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होगा कि ए और बी को जोड़ के अगर हम लोग 90 ले आए, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो आपसे पूछा है साइन ए दिया है तो टेन बी निकालना है। देखिए इसका मतलब हमें सॉल्व पहले ये करने आना चाहिए कि a प्लस बी कितना दिया है आपका 90, तो b कितना हो गया आपका 90 माइनस ए, को निकालना क्या है 10b, तो b को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए, तो क्या हो जाएगा कॉट ए। अब हमारे पास साइन a दिया गया है 3/5, तो P3H5 b हो जाएगा 4, ठीक है। कॉट निकालना है तो b/p 4/3, ऑप्शन नंबर ए, फिर से ए आ गया। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटर मतलब एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी। तो बोला गया है ए जो है आपका 100 डिग्री है, सी निकालना है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटर आमने सामने की भुजाओं, सॉरी कोण का योग या एंगल का योग 180 डिग्री, ये 100 है, तो ये 80, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये आपको दे दिया गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1/4, हमें कॉस स्क्वायर ए निकालना है, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1/4, और एक ही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, जो नहीं भी पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री कभी ना कभी लाइफ में ये जरूर याद होगा उनको। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब हमें निकालना है कॉस स्क्वायर ए, तो हम क्या करेंगे घटा देंगे, जिससे साइन साइन कट जाए और हम कॉस स्क्वायर ए निकाल लें, ठीक है। जैसे ही घटाएंगे तो ये कट गया, तो ये जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो करेंगे 3/4 घटा के, तो कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा 2, यहाँ ये नीचे आ जाएगा, तो 3/8, ठीक है। ऐसे करके ये 2500 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए कैसा लगा वीडियो। अगर आपको और भी कोई पेपर चाहिए, जो किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम का हो,
तो आपको हम उसका सॉल्यूशन करके देंगे। तो अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, share and subscribe. Thank you for watching and all the best for your exams, friends.